कल की तरह आज भी मैंने सोचा चले आपको कोई छोटी सी वीडियो शॉट करूं। आज मेरे साथ हैं अरसलान भाई। मेरी वीडियो में अपना ओके, वजह से क्या नाज़रीन आज भी आपके साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें। कल तो मैंने आपको बताया था कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं लोगों के साथ। आज हम आपके साथ अपनी काम की जो है सारी डिटेल शेयर करेंगे आपके साथ। मेरा काम किस नौयत क्या है, क्या क्या करना पड़ता है। और नए आने वाले लोगों को मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल आप लाइक करें और उसको सब्सक्राइब कर दें। वक्त का टाइम होता है बहुत जल्दी होता है, किसी बंदे के पास इतना सा टाइम नहीं होता कि नाश्ता कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी ऐसा सीन नहीं। यहाँ पे ज़िंदगी बहुत टफ है हर बंदे की। और जो मेरे दोस्त पाकिस्तान में मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको हाय मेरी तरफ से। बहुत मुश्किल है। देखें यहाँ का सिस्टम क्या, लोग बंदा ये भागा जा रहा है। मेरे एक कलीग हैं अब्दुलरहमान भाई, वो इस टाइम साथ हैं, चाय पी रहे हैं। तो अब्दुलरहमान भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे? मेरा नाम अब्दुलरहमान है, ये मेरे उस्ताद हैं। इनसे हम इंटरव्यू करते हैं कि इनका जर्नी क्या है, इनका सफ़र क्या। इन्हें 1 साल हो गया दुबई में मार्केटिंग की लाइन में। तो जी अब्दुलरहमान भाई आप यहाँ पे कितनी देर से हैं? 1 साल से ऊपर। नवंबर 23 को मैंने ज्वाइन किया था। माइक में आवाज़ आ रही है? आ रही है। अच्छा। तो अब्दुलरहमान भाई जब आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे किस पोजीशन पे खड़े हुए थे, यानी कि आप क्या समझते थे कि आपको कितनी देर लगी मार्केट में इन होने के लिए, कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए? आप कहाँ पे थे 1 साल पहले? मेरे को लगा था कि मैं आऊँगा तो आते साथ ही दुनिया पता कर लूँगा कि मैं बस सब मेरा है, ये वो नहीं। लेकिन आपको किया शुरू में कुछ नहीं हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेकिन स्ट्रॉन्ग रहे, कुछ ना भी आया तब भी काम करते रहे। और अभी इंशाल्लाह ताला अभी भी कुछ नहीं है, बहुत आगे जाना है अभी इंशाल्लाह। लेकिन आपको नहीं पता था ना कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये दुबई है। बाद में फिर आपको यहाँ की हकीकत बताएं हमारे देखने वालों को। ये आप अकेले हो, हाँ, और ने जो करना है खुद करना है। और ये भी कहते हैं कि आपके हाथ में सब कुछ है आपके लिए। ये जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत क्लोजली है। आपके पास डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई BMW हो या बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए इस पोजीशन पे जाने के लिए। आपका खाली करेक्टर, कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। कोई डिग्री भी नहीं चाहिए, आपका करेक्टर हो, कॉन्फिडेंस हो, आपको बात करनी आती हो, आपके लिए है सारी दुनिया। तो अब्दुलरहमान भाई आप हमारे नाजरीन को बताएं यहाँ पे मार्केट का काम करने के लिए एक बंदे को इंग्लिश का लेवल कौन सा होना चाहिए, यानी कि थोड़ी बहुत अगर बोलनी आती है तो गुजारा कर सकते हैं, या प्रो लेवल की थोड़ी बहुत बोलनी चाहिए, यानी कि कस्टमर को अपनी बात समझा सके कि उसको क्या जरूरी नहीं है, प्रो भी ज़रूरी है। खाली कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको, अपना प्रोडक्ट अगले बंदे को समझाना आना चाहिए। अपने मार्केट में ऐसे भी लोग देखे हैं जो सही माड़े, जिनको बड़ी मुश्किल से इंग्लिश को बार बार के, देखने में भी कोई अच्छे नहीं, कोट क्योर नहीं पहना हुआ, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। उनके कितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कैसे वो मेहनत कर रहे हैं। वो हर एक बंदे के पास जा रहे हैं, वो जितना क्लाइंट से मिल सकते हैं, जितना कस्टमर जोड़ सकते हैं जोड़े, क्योंकि ज़रूरत होगी किसी ना किसी को। वो खाली आपकी इंग्लिश को नहीं देखेगा। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हो, उसे समझ आ गया, आपने समझा दिया, वो आपसे ले लेगा।
वो लेकिन आपको मिलेगा तभी जब आप मेहनत करोगे, जब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर नहीं मिलेगा वो। तो नाज़रीन ये थे हमारे अब्दुर्रहमान भाई। आपने इन्हें 1 साल हो गए, इनका भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और अभी माशाल्लाह ग्रो अप हो रहे हैं। तो अब अब्दुर्रहमान भाई एक और चीज़ है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि इंसान यहाँ आके तो कितनी देर लग जाती है यहाँ पे सेट होने में? सेट अगर बोला जाए तो सेट मैं भी अभी हूँ, सेट अदनान भाई भी अभी है, सेट सारे बाहर चीज़ें जाके साथ सब सेट है। अगर आप सेट होने के लिए आए हो तो आप पाकिस्तान ही बैठो, यहाँ पे आप पैसे सेव नहीं करते। हाँ। यहाँ पे आप आए हो तो अपने आप को बिल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है आपके सामने। यहाँ से पैदल चल के जाओगे, थोड़ा मेट्रो पैदल भी नहीं चले, मेट्रो में जाओ यहाँ से सुकून में। आगे आपके पास बिजनेस वे खुला हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े अमीर लोग जहाँ जिनके पास अपॉर्चुनिटी खुली है, कॉन्फिडेंस से जाओ। उनके पास पैसा है, आपके पास नहीं है, उनको तो नहीं है बात, आप कॉन्फिडेंस से जाओ, आपको उनसे काफ़ी कुछ मतलब आप सीख सकते हो वहाँ पे। मतलब दुबई की एक बात है, अपॉर्चुनिटी हर किसी को देगी, कैश इन करनी है या आपके ऊपर। और अब्दुर्रहमान भाई हमारे जो भाई पाकिस्तान में से हमें देख रहे हैं, उनके ख्याल में ये होता है कि जो 30-35 हज़ार रुपये में काम कर रहा है, अगर उससे भी वो कहता है कि अगर मुझे कोई 1 लाख रुपये की अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं चलो सुन लो ना, मेरी बात सुन यहाँ पर, ठीक है। कस्टमर अब ये देखें, अब ये लोग यहाँ पे आते हैं, अगर इन्हें कोई कंपनी ऑफर करती है 2500 या 3000, ठीक है ना, तो वो अब पाकिस्तान में उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, जो यहाँ की करेंसी के साथ पाकिस्तान के मेरे इतने पैसे बन जाएंगे। तो इसमें क्या हकीकत है? जो मुझे एक चीज़ बताएं, हमारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को बता दें, जो देखने वाले उनको बता दें कि कितना का इंसान सेव कर सकता है यहाँ पे। अगर कोई इंसान 3 हज़ार रुपये अभी पर मंथ कमा रहा है, नहीं यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो उससे ना हो कि आप वहाँ पे 30 कमा रहे हो, यहाँ पे आके लाख कमाओगे, नहीं। ऑफकोर्स आपको भी पता होगा ये बेहतर कि हर जगह पे उनके अलग पैसा के रेट है, हर जगह पे अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आओगे आप सेव नहीं कर सकते, सेव कर भी सकते हो, लेकिन फिर आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप खाली इस गोल से आओ कि आपने आगे जाना है। 2500 कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं अगर पर्सनली बताऊँ, मेरा भाई यहाँ पे अपना बिजनेस करता है, अपने ड्राइवर्स को 5-5 हज़ार dirham देता है, लेकिन वो बेड स्पेसिस में रहते हैं, अपने घर में पैसा बड़ा मुश्किल से बेच के 1-2 घर बना लिया, दैट से। अब उनकी एज भी इतनी हो गई है कि वो कुछ कर नहीं सकते ये वो, लेकिन अगर हमारी तरह के कोई लड़कियाँ आना चाह रहे हैं तो आके अपने दिमाग में एक चीज़ रखें कि हमने आगे जाना है और आगे दुनिया बहुत खुली है। लोग यहाँ पे अगर कुछ बेचते हैं ना, अगर एक एग्जांपल दी जाए रियल एस्टेट के, वो एक घर बेचते हैं, उनको 1.5 मिलियन आता है, 1% या 2% कमीशन 1.5 मिलियन बनता है। आप अपनी आके अगर 5000 dirham चल रही है, आप 1 रुपया सेव नहीं करते, एक पूरा साल आप सेव करते हो ना, मतलब 1 रुपया खर्च नहीं करते, तो आपका 60,000 dirham ही बनता है। मतलब आप पूरा साल भी सेव करते रहो, आपका 1.5 लाख नहीं वो बनता। तो अपना स्किल्स को आप एम्प्लीफाई करें, स्किल्स को अपना डेवलप करते हैं, जितनी चीज़ें सीख सकते हो सीखो। ये सीखने का गाढ़ है, हर बड़ी कंपनी यहाँ पे बैठी है, हर कंपनी का एडिडास, नाइकी, बड़ी बड़ी कंपनीज का मेन ऑफिस यहाँ पे, क्यों यहाँ पे टैक्स बड़ा कम है, तो जो मेन ऑफिस है वहाँ पे बड़े बड़े मैनेजर वगैरह हर बंदा इधर ही है। उनके पास जाओ, उनसे बैठो, उनसे बात करो, उनको अपना बताओ, कॉन्फिडेंस से बात करो, क्या बताओ उनमें से क्या आप लर्न करो, कौन आपको रख लो, उनसे सीखने को आपको काफ़ी। जब एक दफ़ा आपको गिटार सीखना है, आप उसके पास जाओगे जिससे गिटार बजाना आता है। आपको पैसे बनाने हैं, आप उसके पास जाओगे जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। अकेले सोचते रहोगे वो भी सही है, लेकिन मेन यहाँ पे अगर आप आ गए हो तो फिर आपका इतना काम है कि जाओ उस बंदे के पास जिसके पास पहले से आ सकते हो, उससे आप सीखो जितना सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बस यही है कि यहाँ पे 2500 के लिए ना हो, यहाँ पे सीखने के लिए हाँ इतना सीख सकते हो। और अब्दुर्रहमान भाई एक चीज़ और, यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं, उन्हें ये बताया जाता है कि वहाँ पे आपका एक्सपेंस बहुत कम होगा, 100 dirham आपका रहाइश का लग जाएगा, 100 dirham खाने का लग जाएगा। तो इस चीज़ की हकीकत बता दें हमारे नाज़रीन को, उनको मंथली कितना एक्सपेंस आता है, वो कितना खर्च करते हैं यहाँ पे जो ज़रूरी है, ये बता दें आप। यहाँ पे देखो, अगर आप लेते हो अपना एक रूम छोटा सा एक रूम, एक बेड है, उसके अंदर एक अलमारी रह सकती है और एक बीन बैग जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो, वो आपको पड़ेगा तकरीबन 4-5 हज़ार का। अच्छा जो है वो 4 मतलब नॉर्मल, बहुत अच्छा भी नहीं, एक नॉर्मल, बहुत बुरा भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, नॉर्मल आपको मिलेगा 4-5 हज़ार पर महीने का होगा, 4-5 हज़ार dirham। आपकी यहाँ पे सैलरी है 2500, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख। अब लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं और बेड स्पेस में रह रहे हैं, अदनान भाई रह रहे हैं बेड स्पेस में, ये देते हैं वहाँ पे 350। एक स्पेस है, एक बेड का, एक डबल बंकर बेड है, उसका एक बेड का वो दे रहे हैं 350। अब ये इनका लिविंग स्टैंडर्ड है। अब इनके पास वॉशरूम अपना नहीं है, अकेले का पर्सनल वॉशरूम नहीं है, पर्सनल कपड़े इस्त्री नहीं कर सकते, पर्सनल खाना नहीं बना सकते, किचन में नहीं जा सकते। 10-8 बंदा रह रहा है एक रूम में,
तो ये आपको सब कुछ, मैंने वही शुरू में बात की थी, स्टैंडर्ड गिराओगे तो शायद पैसे थोड़े बहुत आप बचा लो पाकिस्तान में, उसका फिर फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको सीख नहीं सकते। इससे बेहतर ये पाकिस्तान में रहो, कम से कम आप अपने मुल्क में तो सब कुछ करो। अगर इधर आ रहे हो तो सीखो, सही है। अपना जो बेस्ट प्लेसेस में बेशक आपका अगर कम है पैसे, आपको सैलरी कम है, बेशक उसमें रहो, लेकिन हमेशा माइंड में ये रखो कि सीखना है। पैसे सेव करो अच्छी बात है, लेकिन सीखने पे अपना मेहनत रखो, क्योंकि यहाँ से अगर आपने सीख लिया तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया खुली है। और फूड पे कितने पैसे हैं? फूड पे कितने पैसे आते हैं? वो मैं ये अगर बता अपना दें ज़रा। बताऊँ, खाना तो आपको खुद बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये सीधी सी बात है बिल्कुल, क्योंकि किचन ही नहीं है किसी का। अगर आप बाहर से खरीदते हो तो एवरेज मिनिमम भी कम से कम भी आपका 400-500 दरम कहीं नहीं गया महीने का, 500 उधर चला गया, 350 रेंट पे चला गया। ट्रैवलिंग का इन भाई को ज़्यादा पता है, ट्रैवलिंग लाइसेंस आपके पास होगा नहीं आ पाओगे, ट्रैवलिंग आपका मिनिमम 370 का बनता है, नॉल कार्ड अनलिमिटेड, हर महीना 370 उधर, 1000-1200 आपका इधर ही लग गया खाली, मिनिमम ये आपको बता रहा हूँ कम से कम। उसके बाद फिर आपके और अपने खर्चे होंगे, आपने 1000 दरम घर बेच भी दिया तो आप कैसे रह रहे हो ज़िंदगी में, कैसे रह रहे हो आप? उस ज़िंदगी में रहते हुए सीख क्या सकते हो? फिर क्या एंजॉयमेंट करोगे, क्या सीखोगे? यही है कि फिर शो ऑफ होगी हमारी तरह, बस पैंट कोट पहन के बाहर आ जाओगे कि जी मैं बहुत बड़ा कुछ, असल में नहीं होगे कुछ, और इसी तरह घूमते रहोगे। अगर असल में सीखना है तो कॉन्फिडेंस से उस बंदे से सीखो, या कॉन्फिडेंस से लर्न करने का अपने अंदर रखो कि हाँ मैं सीखना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सीखना है। मेरे से इंटेलिजेंट लोग हैं इस जगह पे, तो पाकिस्तान में हमें भी पता है कि बहुत कम है लोग, और वो लोग इस तरह अपने आप को बात नहीं करते, कम बात करते हैं, एटीट्यूड में होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हर बंदा हम्बल है, हर बंदा सिखाएगा। अगर आप में वो कुछ देख लेगा, आपको मौका भी देगा जॉब के लिए, सिखाने के लिए, तो उस मौके को कैश इन करो और जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि इसके बाद फिर आपके लिए दुनिया पूरी खुली है, बहुत पैसा है, सब कुछ है। दुबई की एक साइड हम देखते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते, जहाँ पे खाली मजदूर, लेबर क्लास, हम जैसी क्लास जो रह रही है। लेकिन हम लोगों को दूसरी साइड अगर हमने देख लिया तो उस साइड में जाना भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं अब्दुर्रहमान भाई, काफ़ी कुछ आपने हमारे नाज़रीन को बताया, ठीक है, इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करें। अगर जो भी आपके माइंड में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है कि इस तरह की वीडियो बननी चाहिए, तो हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। आप बताएं आपको किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट हम लोग बना के दें, कि नेक्स्ट आप लोगों को किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली, हम लोगों को पता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, हमें भी सीखना है आपको। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से, जो इधर का, जिनको रियलिटी नहीं पता और वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं, उन्होंने चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो हम उसके लिए यहाँ पे हैं। जो आप बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल आपको वही नई वीडियो बना के देंगे। और नाज़रीन एक बात और, यहाँ आने से पहले हमने आपको सारी हकीकत बता दी है। यहाँ पे हकीकत क्या, एजेंट अगर आपको बोलते हैं कि हम आपको ये कर देंगे, आपको रिहाइश देंगे, आपको खाना देंगे, तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता है। मेरे पास रूम में इस टाइम 4 से 5 बंदे हैं, विजिट के ऊपर धक्के खा रहे हैं, ठीक हो गया। लोगों ने फ्रॉड किए हैं, एजेंट्स ने फ्रॉड किए हैं उनके साथ, और 6-7 हज़ार दरम लिए हैं। ये जो उनसे फ्रीलांस वीज़ा होता है कि हम आप फ्री इतने का ले लो, हम वहाँ पे जाके आपको भी काम लगवा देंगे, तो ये सारा झूठ है, ठीक हो गया ना। अगर इस तरह से आना तो मेरे भाई अल्लाह का वास्ता यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क में बहुत बेहतर हो, ठीक है, वहाँ पे रहो और अपना गुजारा करो, ठीक है। अगर तो आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो फिर आप यहाँ पे आओ, और स्किल्स होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है तब तक जब तक आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप किसी भी कंपनी में जाते हो, वो कहते हैं कि कम से कम आपके पास 1 से 2 साल का किसी कंपनी में UAE में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूँगा, आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या करूँगा इधर आके। सिर्फ एक चीज़ है, अपने ऊपर यकीन रखो। पाकिस्तान में आपको लोग शायद ये बोलते हो कि यार तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तुम क्या कर लोगे वहाँ पे जाके। कॉन्फिडेंस में रहो। यहाँ पे सब चुके इतने लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं, मैं गाली देने लगा था, लेकिन ऐसे भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो आपसे बहुत माड़े हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनके पास कितने पैसे चला रहे हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान भाई, कॉन्फिडेंस हो। बात पता क्या है कि यहाँ पे हर बंदे के साथ, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक को मिल जाती है इस तरह जो जॉब, तो लेकिन हर बंदे को नहीं मिल सकती। जिस तरह आपको पता है जितना बंडल्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक लोगों का हजूम आ रहा है यहाँ पे कहीं से पूरी दुनिया से, हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ पाकिस्तानी है। आप फिर भी वहाँ पे देखो, वहाँ पे जॉब की कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग हैं, बेरोज़गार हैं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक ही चीज़ उनके अंदर आती है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को। या तो वो समझते हैं कि हमें ही सब कुछ पता है, हमने कुछ सीखना नहीं है,
सही है, या तो वो बेचारे डर जाते हैं। डरना नहीं है बिल्कुल, हर किसी डरना नहीं है, और ये है कि हर किसी हम्बल बात करो, दैट्स इट। आप जाओ वहाँ पे तरीके से बात करो, आप प्रोफेशनली जाओ, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपको मैं जॉब नहीं दूंगा। आप अपना कॉन्फिडेंस बताओ वहाँ पे कि हाँ, आई एम हेयर टू ऐड द रेवेन्यू टू योर बिजनेस, दैट्स माई रिलेशन बिटवीन मी एंड यू इज़ जस्ट रेवेन्यू। मेरा और आप में, मेरा बॉस में और मेरे में खाली ये रिलेशन है पैसों का। मैं उसको बिजनेस बना के दूंगा, वो मुझे सैलरी देगा, कोई मेरा वो जानने वाला नहीं है, दैट्स इट। अगला बंदा आपसे खाली इंप्रेस होगा, वो आपकी बात करने का तरीका ही उसको पसंद आ जाएगा ना। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, वो आपको हायर कर लेगा, और आप उससे बहुत कुछ सीख के पैसा बना भी सकते हैं। क्योंकि काम मुश्किल कोई भी नहीं होता, 2 महीना लगता है, हर काम बंदा सीख सकता है। खाली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, दैट्स इट। हाँ, लेकिन गाइस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी इन्हें 1 साल हो चुका है, तो ये अब वो हो गए हैं, समझ लो ना, जैसे कि जिसे बोलते हैं ना प्रो लेवल वर्कर, ये वो हो चुके हैं। अभी मेरी उम्र, मैं यहाँ पे आया था नवंबर 2023 में, मैं 19 साल का था। अभी मैं 20 का हूँ, अगले साल 21 का हूँ। हाँ। अभी 20 साल का हूँ, अभी मेरे को पता है मैं काफ़ी चीज़ें लर्न कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक मेंटेलिटी सीखना है बस। मेरे को कोई ये नहीं है मैं 2500 कमा रहा हूँ, 3000, 4000, 5000 कमा रहा हूँ, नहीं। ये तो ड्राइवर भी कमा रहा है मेरे भाई का। मेरे ऊपर ये है कि मैं सीखना है, उस बंदे से सीखना है जिसके पास है। ये आपका पॉइंट ठीक है। अगर कोई बता वहाँ से आता है 2-3 हज़ार दरम के लिए, कि मैं वहाँ जाके 2-3 हज़ार दरम कमा लूँ, अपनी फैमिली को 1 लाख 1.25 लाख इस तरह का मैं भेज दूँ, लेकिन गाइस वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप मिनिमम इतना बचा सकते हो, 800,000 दरम बचा सकते हो अपने खर्चे एक्सपेंस निकाल के। मिनिमम 1500 रुपये, 1500 दरम पर मंथ यहाँ पे एक बंदे का खर्चा बेड स्पेस के ऊपर। बेड स्पेस के ऊपर का मतलब समझ लें कि आप बिल्कुल कॉकरोच की तरह रहोगे, तो मतलब है कि आपका 1500 सेव। हाँ। तो अगर यही रहना है तो इससे बेहतर पाकिस्तान में आप कम से कम नवाब तो थे, लेकिन इधर आओगे तो कम से कम सीखो, बेशक स्ट्रगल करो, 1 साल स्ट्रगल करो, 2 साल स्ट्रगल करो। माइंड में ये रखो कि मैंने ऊपर हो जाना है। चील भी होती है, उसे केज में रखा जाता है, उसे जैसे छोड़ते हैं फुट टॉप हो जाती है कि उसने वो जगह ऑलरेडी देखी हुई, उसको पता है उसमें जाना उधर ही है, बेशक कभी केज में। इसी तरह आप लोग भी अपना ध्यान में एक ही चीज़ रखे, सीखना है, ऊपर जाना है, बस दैट्स इट। चलिए नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे, नेक्स्ट वीडियो बताएं, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।